हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम आइडियालाइज। आलम आइडियालाइज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो वर्ड से रिलेटेड है। और वर्ड से रिलेटेड वो ऐसा वर्ड से रिलेटेड है जो जो आप हेडिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मीनिंग इज सेम। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है मीनिंग इज सेम बट यूज्ड फॉर डिफरेंट सेंस। मतलब मीनिंग सेम है लेकिन उसका यूज जो होता है, जो इस्तेमाल होता है, वो भिन्न भिन्न सेंस में होता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो यहाँ पे चार वर्ड्स आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। बैंक, शोर, कॉस्ट और बॉर्डर। इसका मतलब इसका जो हिंदी होता है वो किनारा या सीमा कह सकते हैं। लेकिन इसके अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल्स लेट्स सी एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैंने वर्ड दिया है बैंक। अब बैंक का जो मैं सेंटेंस बनाया हूँ, इट इज गुड टू वॉक ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। इट इज गुड टू वॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी के किनारे या नदी के सीमा पर टहलना अच्छी बात है। अब जैसे एक एग्जांपल्स और मैं इसी के ऊपर देता हूं। पटना इज सिचुएटेड, पटना स्थित है ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, यानी गंगा रिवर के बैंक पे, सीमा पे या किनारे पे या उसके किनारा पे कौन सिचुएटेड है? तो पटना। दस वी कैन अंडरस्टैंड अनदर वर्ड शोर। शोर का मतलब भी होता है किनारा या सीमा, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होगा वो किस चीज के लिए होगा? द शिप। शिप का मतलब हम सभी लोग जानते हैं पानी का जहाज होता है। द शिप केम अशोर, यानी जब कभी शिप के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किनारे के लिए, कभी कभी आप देखते हैं कि जो पानी का जो जहाज होता है वो नदी के किनारे, सॉरी, झील के किनारे के है या समुद्र के किनारे वो लग जाते हैं या उसकी सीमा पे आकर वो लग जाते हैं अपने पोर्ट पे। तो द शिप केम अशोर, जहाज जो है, जो पानी का जहाज है, वो समुद्र के किनारे पे आया। अब हम लोग आगे जो देखेंगे, जैसे कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब भी वही होता है, सेम, सीमा कहिए, किनारा कहिए। जैसे द लैंड इज द कॉस्ट, जो समुद्र के किनारे का जो जमीन होता है, ऑफ द सी। सी का मतलब क्या होता है? ऑफ द सी, समुद्र के किनारे। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है द लैंड इज द कॉस्ट ऑफ द सी। द लैंड इज द कॉस्ट ऑफ द सी, समुद्र तल के जो किनारे का जो जमीन होता है, इज नॉट फर्टाइल, वो उपजाऊ नहीं होते हैं। यानी समुद्र के किनारे वाले जो सतह होते हैं, समुद्र के सीमा वाले जो सतह होते हैं, वो फर्टाइल बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं कि बैंक का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया, बैंक का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया, शोर के लिए किस चीज के लिए किया गया, कॉस्ट के लिए किस चीज के लिए किया गया। अब हम लोग जो है, इसके बाद आता है बॉर्डर। अब हम लोग बॉर्डर देखते हैं। सभी लोग जानते हैं बॉर्डर का मतलब सीमा होता है, किनारा होता है। कैसे? द आर्मी, अब आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी। आर्मी वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे जो है बॉर्डर ऑफ द कंट्री, द आर्मी वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ कंट्री। जो आर्मी है वो देश के सीमा पर था। आर्मी कहाँ था? द आर्मी वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। आर्मी जो है वो कंट्री मतलब देश के सीमा पर थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा बहुत ही अच्छे दो वर्ड हैं, एक रे और दूसरा विम। रे का मतलब किरण और विम का मतलब भी होता है किरण, लेकिन दोनों का सेम मीनिंग किरण होता है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। रे, रेज ऑफ द सन, यानी सूर्य का जो किरण होता है, सूर्य के किरण के लिए हम लोग रेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बीम, बीम का मतलब भी किरण होता है, बीम ऑफ द मून। अगर आप मून का भी किरण होता है, अगर मून का किरण के लिए इस्तेमाल कीजिएगा तो बीम का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सन के किरण के लिए प्रयोग कीजिएगा तो वो रेस का प्रयोग कीजिएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक ही तरह के तीन वर्ड हैं। जैसे आप कह सकते हैं हायर, फेयर, रेंट।
सभी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किराया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हायर, फेयर, रेंट, और ये सभी का वर्ड मीनिंग जो हिंदी होता है वो होता है किराया। अब फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग कह सकते हैं जैसे हायर। अब हायर जो है, हायर मीन्स भी किराया, रेंट मीन्स भी किराया, रेंट मीन्स भी किराया, और फेयर मीन्स भी किराया। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए हायर्ड सर्वेंट, अगर कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को जब उसे जॉब देता है तो वो हायर करता है, यानी उसे किराए का, उसको किराए का नौकर माना जाता है, किराए का पर्सन माना जाता है। तो हायर्ड सर्वेंट, किराए का नौकर। नेक्स्ट वर्ड है फेयर। फेयर फ्रॉम पटना टू दिल्ली, ये भाड़ा की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये भाड़ा किस चीज का, किसी भी व्हीकल का, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो आपका एरोप्लेन का हो, बस का हो, टैक्सी का हो, यह रिलेटेड टू व्हीकल्स का जो किराया होता है उसके लिए हम लोग फेयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रेंट होता है, रेंट का मतलब भी किराया होता है, लेकिन रेंट ऑफ द हाउस, यानी घर का किराया के लिए हम लोग रेंट का प्रयोग करेंगे। घर के किराया देते हैं, आप होटल के किराया देते हैं, लॉज का किराया देते हैं, अपार्टमेंट का किराया देते हैं, दुकान का किराया देते हैं। इन सब शब्दों के लिए हम लोग रेंट का प्रयोग करेंगे। आगे इसके बाद दो वर्ड और है जो आप देख रहे हैं, वो है डैम्प और वेट। डैम्प के मतलब भी होता है गीला और वेट का मतलब भी होता है गीला। लेकिन यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे, डैम्प का जो प्रयोग होता है, जो आप देख रहे हैं, आप डैम्प का जो प्रयोग होता है, द लैंड इज डैम्प। लैंड का मतलब होता है जमीन, सतह, वो जो है वो डैम्प है। यानी जमीन जब गीला हो तो उसके लिए हम लोग वेट नहीं कह सकते हैं, उसके लिए डैम्प कहेंगे। और वेट का प्रयोग कहाँ करेंगे, दिस शर्ट इज स्टिल वेट, यानी किसी भी कपड़ा, किसी भी तरह के कपड़े हैं, वो अगर भीगा है या कोई वस्तु भीगा है तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, वेट का प्रयोग करेंगे, वेट का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है वर्म, इंसेक्ट और जर्म। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्म मीन्स भी कीड़ा होता है, कीटाणु होता है, इंसेक्ट मतलब भी वही होता है, और जर्म मीन्स भी वही होता है। लेकिन इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो यूजेस हैं, वो बिल्कुल डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। वर्म, वर्म का मतलब क्या होता है, वो भी कीड़ा होता है। जैसे वर्म इन द स्टोमक, यानी पेट के अंदर में जो कीटाणु पाए जाते हैं, या जो पेट में जो कीटाणु है उसको कीड़ा है, वो मतलब उसके लिए हम लोग वर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कोई भी छोटे छोटे जीव जंतु देखते हैं, जैसे स्कॉर्पियन, क्या वो एक बिच्छू है, तो स्कॉर्पियन इज एन इंसेक्ट। तो उस तरीके से जीव जंतु के लिए, उस तरीके से कीड़े के लिए, कीटाणु के लिए हम लोग इंसेक्ट का प्रयोग करेंगे। बट द जर्म्स, जर्म जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जो आप उसको नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी जर्म्स। हाउ यू कैन सी जर्म्स, यू कैन सी जर्म्स with the help of microscope. I mean to tell you that the germs of the cholera are seen through a microscope. मैक्रोस्कोप से हम लोग जर्म को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं दही, आप लोग सभी लोग दही खाते हैं, दही में भी कीटाणु होते हैं, लेकिन वो फायदेमंद होते हैं। आप उसे कभी भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आई थिंक दैट देयर वुड बी मोर जर्म्स, वहाँ पे जो होंगे बहुत सारे जर्म्स होंगे। तो लेट्स सी अनदर इज दैट पिच। पिच और वरी, पिच और वरी मतलब होता है गाड़ना, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों को यूज कहाँ करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग ले सकते हैं वरी। वरी का मतलब भी गाड़ना होता है, पिच का मतलब भी गाड़ना होता है। लेकिन ही वरीड हिज मनी इन हिज कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, यानी वह अपने आंगन में अपने पैसे को गाड़ दिया, या गाड़ चुका, या गाड़ा, यानी अपना उसके पास जो पैसा था वो आंगन में ही पैसे को
गाड़ दिया। यानी किसी भी चीज को स्वयं वो अगर गाड़ रहा है किसी मट्टी के अंदर, तो उसके लिए हम लोग कोर्टयार्ड का प्रयोग, उसके लिए हम लोग वरी का प्रयोग करते हैं। बट पिच का जो प्रयोग होता है, सपोज दैट हम लोग देखते हैं ही पिच्ड अ टेंट इन द फील्ड। जैसे कभी कभी आप देखते हैं शादी किसी का होता है तो वहाँ पे टेंट का प्रयोग किया जाता है, कोई समारोह होता है तो टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े पार्टी है वहाँ पे टेंट का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो कहते हैं ना कि टेंट लगा दो, तो उस हालत में आप वहाँ पे कहते हैं टेंट गाड़ दो, तो टेंट गाड़ने के लिए बरीड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे पिच्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो है रूरल और विलेजर। रूरल और विलेजर में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, रूरल और विलेजर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रूरल जो होता है वो देहाती या एक एडजेक्टिव है, और विलेजर जो होता है वो एक नॉन है, गांव वाले। तो ये एक अपने आप में, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं सपोज दैट कोई भी व्यक्ति टाउन के रहने वाले अपने कोई भी मित्र हो वो जो देहात से बिलोंग करते हैं तो उसको डायरेक्ट कहता है तुम विलेजर हो, तुम रूरल एरिया को हो, तुम रूरल में रहते हो, विलेज में रहते हो, यानी विलेजर हो, यानी गांव वाले हो। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे देख सकते हैं रूरल। रूरल का मतलब रूरल लाइफ, जैसे देख ले ये नाउन है, और यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया रूरल ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं रूरल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। इज चार्मिंग एंड पीसफुल, यानी देहाती जिंदगी जो है, देहाती जिंदगी जो है वो चार्मिंग और शांतिपूर्ण होती है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, विलेजर्स, विलेजर्स आर ऑलवेज लेबोरियस। गांव वाले जो होते हैं वो हमेशा मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आप लोग देखें कि रूरल और विलेजर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का यह वीडियो बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, you must write something in comment box.